अस्सलामुअलैकुम। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप आसानी से हासिल कर सकें। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वालेकुम। आज हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। उसका यूनिट 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स होते क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैट्रिक्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, मैट्रिक्स होते क्या हैं। ए रेक्टेंगुलर अरे आर अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स की हमारे पास रेक्टेंगुलर अरे या फॉर्मेशन, उनको हम मैट्रिसेस कहते हैं अगर उनको एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया गया। जैसे कि हमारे पास रियल नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। ये सिर्फ हमारे पास एक तरतीब में है, लेकिन अभी हमारे पास ये रेक्टेंगुलर अरे में नहीं है। अब हम इन्हें रेक्टेंगुलर अरे में लिखते हैं। 0 1 2, जैसे ये हो गया 3 4 5। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर अरे बन गई है एक रियल नंबर्स की। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर अरे है। अगर हम इसे ब्रैकेट्स के साथ क्लोज कर दें, ये हमारे पास ब्रैकेट है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया है। मैट्रिक्स की अब हमारे पास डेफिनेशन क्या है। ए रेक्टेंगुलर अरे आर ए फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। और उनको ब्रैकेट्स के साथ अगर इनक्लोज कर दिया जाए, इज़ कॉल्ड या इज़ सेड टू फॉर्म ए मैट्रिक्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स की टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास है रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। सबसे पहले हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं, रो एंड कॉलम। सबसे पहले हम बात करेंगे रो मैट्रिक्स के बारे में। रो मैट्रिक्स के रो मैट्रिक्स होती क्या है। रो मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स जो जिनकी सिर्फ एक रो हो, उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो हमेशा एक वर्टिकल लाइन में नंबर्स को कहते हैं। वर्टिकल लाइन में जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ये सिर्फ रो में है। ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है, इसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारे पास हो गया है रो मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास सिर्फ एक रो है। अब हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं वो हॉरिजेंटल लाइन में सिर्फ हो, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास मिसाल के तौर पर है फॉर एग्जांपल 1 2 3। ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें क्योंकि एक ही कॉलम है। ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। हमारे पास रो मैट्रिक्स में कॉलम्स कई हो सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स में रो कई हो सकती हैं, लेकिन उसमें सिर्फ कॉलम एक होना चाहिए कॉलम मैट्रिक्स में, और रो मैट्रिक्स में रो एक होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारे पास है, इसमें रो एक है लेकिन कॉलम, ये एक कॉलम, ये दो कॉलम, ये तीन कॉलम, 1 2 3, ये हमारे पास कॉलम्स हैं। जैसे कि हमारे पास ये है कॉलम मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास रोज़ हैं 1 2
3, ये हमारे पास रोज़ हैं, ये हमारे पास हैं रोज़। हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स में रोज़ कई हो सकती हैं, एक भी रो हो सकती है, रोज़ कई भी हो सकती हैं, और रो मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम्स कई हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। इसे हम रोज़ एंड कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया है। ये हमारे पास क्या होता है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। हमारे पास एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। मिसाल के तौर पर इफ़ हमारे पास अगर मैट्रिक्स एम है, उसकी एंट्रीज को हम स्मॉल एम एंड स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। हमारे पास हम रोज़ को स्मॉल एम से और कॉलम्स को स्मॉल एन से, ये रोज़ और कॉलम्स को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। हमारे पास मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर हमें कैसे पता चलेगा, इसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद से हमें इसका ऑर्डर पता चलेगा। इसमें रोज़ कितनी है, रोज़ हमारे पास 2 हैं, 2 रोज़, और हमारे पास इसमें कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स। इसे हम डिनोट करेंगे 2/3। पहले हम रोज़ लिखेंगे, बाद में हम कॉलम्स लिखेंगे। इसका जनरल फॉर्म होती है m/n। ये इसकी जनरल फॉर्म है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करने की। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास है इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स हो सकते हैं। लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स, ए एंड बी टू मैट्रिक्स है हमारे पास, टू मैट्रिक्स। देन हमारे पास ए को हम इक्वल टू बी कहेंगे, ए को बी के इक्वल कहेंगे, एंड डिनोटेड बाय, और उसे हम डिनोट करेंगे। ए को हम बी के इक्वल कह के डिनोट ऐसे करेंगे, ए को इज इक्वल टू बी। हम ए को बी के इक्वल कब कहेंगे, इफ़ हमारे पास इसकी दो शराइत हैं। पहले इफ़ अगर हमारे पास द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ये हमारे पास है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, उनमें से दोनों का ऑर्डर अगर सेम है तो वो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। इसके बाद इसकी दूसरी जो है वो शर्त, दूसरी शर्त हमारे पास क्या होगी, इनकी जो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज़ हैं, यानी कि इसमें जो नंबर लाइज कर रहे हैं, इसमें जो एंट्रीज़ हैं वो दोनों की दोनों सेम होनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज़ आर इक्वल। ये हमारे पास जो इसमें एंट्रीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। अब देखते हैं, हम मिसाल से इसका डिस्कस करते हैं। इसमें मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, हमारे पास इसके साथ ही एक मैट्रिक्स बी है, 0 + 1 1 + 1 3 6 - 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर दोनों का क्या है, इसका है 2/2 ऑर्डर, और इसका ऑर्डर क्या है 2/2 ऑर्डर। दोनों का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, पहली कंडीशन हमारे पास इसकी सेटिस्फाई हो गई है कि दोनों का ऑर्डर सेम है। अब हम इसकी एंट्री चेक करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हमारे पास ये एंट्रीज यानी कि ए की हैं 1 2 3 4। अब हम बी की एंट्रीज चेक करते हैं। बी में क्या है हमारे पास 0 + 1, ये हो गया 1 1 + 1
2, 3 वैसे ही है, 6 - 2 4, यानी कि इसकी एंट्रीज भी हमारे पास सेम आ गई हैं। तो हमारे पास ये क्या होगा, ये एक इक्वल मैट्रिक्स है। हम इसे कह सकते हैं A = B। ये हमारे पास एक इक्वल मैट्रिक्स है, हम इसे A = B से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास हो गया इक्वल मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, आपने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।